डिस्कस करेंगे लैंडिंग कार्ड के बिज़नेस लोन के बारे में। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है लैंडिंग कार्ड के बिज़नेस लोन के बारे में, बट यहाँ पे हम लोग ना कुछ पॉलिसी अपडेट हुई हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो बट एक वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लैंडिंग कार्ड में बिज़नेस लोन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग चार्ज करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम लोग कस्टमर की प्रोफाइल बनाएंगे। सपोज कस्टमर ए है, उसके पास क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद वो लैंडिंग कार्ड में लोन के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लैंडिंग कार्ड के यूएसपी क्या क्या है, लैंडिंग कार्ड बाकी एनबीएफसी बैंक से क्यों डिफरेंट है, ठीक है, इसमें क्या क्या यूएसपी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो लैंडिंग कार्ड में ना मिनिमम टर्नओवर अगर आपका 10 लाख यानी 10 लाख रुपीज़ का अगर आपका अराउंड ट्रांजेक्शन है ना बैंक में, तो कर देगा। मतलब 1 ईयर में 10 लाख रुपीज़ बिजनेस में ट्रांजेक्शन एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। कभी कभी तो ये इससे कम होगा तब भी कर देगा, बट हाँ एक चीज़ आप याद रखिएगा, आपके अकाउंट में एवरी मंथ ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक महीने आपके में 3 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन हो गया, दूसरे महीने आपका हुआ ही नहीं है। एवरी मंथ आपके अकाउंट में अगर 70-80 हज़ार रुपये का ट्रांजेक्शन हो रहा है 1 लाख रुपये का, तो ईजिली आपके एलिजिबिलिटी बना देगा। सेकंड जो सबसे यूनिक यूएसपी है वो साइड रेंटेड। ये क्या करता है, अगर आपका घर भी अगर रेंटेड है और अगर आपका ऑफिस भी रेंटेड है तब भी आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। बैंक ऐसा नहीं करती है। बैंक क्या करती हैं, उनको रेंटेड हाउस बहुत ही कम करती हैं। बीएल के केसेस में आपको मतलब दोनों वो होने चाहिए, दोनों अगर रेंटेड है तो वो नहीं करेंगे, बट लैंडिंग कार्ड कर देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एम प्रोफाइल, यानी जो मुस्लिम प्रोफाइल है इनको भी कर देता है। उसके बाद ये सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, अब ये जो अपडेट हुआ है, अब ये -1 सिविल को भी कर रहे हैं, ठीक है। तो -1 सिविल को भी लोग कर रहे हैं, और अगर किसी का सिविल है तो वो 600 प्लस है तब भी हो जाएगा। बट अब 600 प्लस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कि आपके सिविल में डिले लगा हो पेमेंट का, या मतलब आपने कुछ भी किया उसके बाद सिविल डाउन हुआ, तो ऐसा नहीं है। वो केसेस में नहीं करेंगे। आपका अगर सब कुछ ठीक है उसके बाद भी सिविल कम है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें क्या होता है सब कुछ ठीक होता है बट फिर भी सिविल कम होता है, तो उन केसेस को ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। उन केसेस में अगर आपका सिविल 600 प्लस है तो ये लोग कर लेंगे, 600 से ऊपर है। बाकी और कहीं भी जाओगे तो 700 से नीचे कोई भी नहीं लेता। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि पिन कोड, ये लोग ऑलमोस्ट पैन इंडिया को कवर करते हैं, कि पूरे पैन इंडिया को ऑलमोस्ट ये लोग कवर करते हैं, ठीक है। इसमें बेस्ट चीज़ है कि ये मिनिमम 1 ईयर का बिज़नेस विंटेज में हो जाता है। अगर आपके पास 1 साल का भी 1 साल पुराना भी बिज़नेस है ना, तो लैंडिंग कार्ड उसको कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सबसे बेस्ट चीज़, ये आपको 25 लाख रुपीज़ का लोन विदाउट आईटीआर कर देगा। अगर आपको 25 लाख रुपए का लोन ना बिना, अगर आप आईटीआर भी नहीं भरते हो ना, आपकी बैंकिंग स्ट्रॉन्ग है, तो बैंकिंग के बेस पे ही कर देगा। आपको आईटीआर रिक्वायरमेंट ही नहीं है, 25 लाख से ऊपर है, 25 लाख तक, सॉरी, ठीक है। उसके बाद सबसे बेस्ट यूएसपी जो होती है, जैसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं उनके करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन कम होते हैं बट बैंकिंग सेविंग में ज़्यादा होती है, तो ये सेविंग अकाउंट को भी एक्सेप्टेड कर लेता है। अगर प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो आपके सेविंग अकाउंट को भी ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। कंडीशन ये है प्रोप्राइटरशिप कंपनी होनी चाहिए, उस कंडीशन में ये कर लेते हैं, ठीक है। बाकी हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले सिविल की रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया कि -1 है तब भी आपका हो जाएगा, 600 प्लस होना चाहिए। अगर आपका कोई भी पहले से कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री है तो उस कंडीशन। लोन का जो टाइम रहेगा यानी टेन्योर जो रहता है अप टू 36 मंथ तक का ये लोन टेन्योर रख देते हैं। लोन का अमाउंट जो रहेगा मिनिमम 50,000 से मैक्सिमम 2 करोड़ तक का ये लोन कर सकते हैं। एज की बात करें, एज है 21 ईयर से 65 ईयर्स तक की मैक्सिमम होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बिजनेस स्टेबिलिटी, तो मैंने आपको बता दिया विंटेज जो है मिनिमम 1 ईयर्स का होना चाहिए। एक्सेप्टेड एंटिटीज़ की बात करें तो अगर आपकी 1 पर्सन कंपनी है तब भी आप एलिजिबल हो, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है या प्रॉपर्टीशिप कंपनी, इनमें से अगर कोई सी भी कंपनी है तो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब इंटरेस्ट रेट के बारे में कि क्या क्या इंटरेस्ट रेट रिक्वायर रहता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो 20% to 30% रिड्यूसिंग, ठीक है, 20 से 20 to 30% का रिड्यूसिंग रहता है। और प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें तो अप टू 2.5% प्लस जीएसटी जो भी होगा वो लगेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट भी नॉमिनल है। अगर हम लोग बात करें कि अगर आपके पास कोई आईटीआर नहीं ले रहा है आपसे,
प्लस 1 साल के बिजनेस विंटेज में कर रहा है, प्लस बोथ रेंटेड कर रहा है, तो उस केसेस में ROI सबसे बेस्ट है। इससे बेस्ट तो कोई नहीं दे सकता, ठीक है। बाकी का मतलब ये इतनी रिस्क लेने के बाद भी कोई कर रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चार्जेस के बारे में। तो चार्जेस में सबसे पहले ये कि नेस्ट का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। जब लोन आपका हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, ठीक है, अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट उसका 30 रुपीज़ पर रजिस्ट्रेशन लगता है। लेट पेमेंट चार्ज की अगर हम बात करें, जो पैनल इंटरेस्ट रहेगा वो 300 रुपये रहेगा, ठीक है। और ओवर ड्यू जो अमाउंट रहेगा ना 300 तो पेनल्टी लगेगी, साथ में जितना भी अमाउंट होगा। अगर आपकी 10,000 रुपीज़ की EMI ड्यू है तो जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो पर डे 0.1% के हिसाब से लगेगा, यानी कि अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 3% आपको मंथली, यानी कि 10,000 रुपीज़ की अगर आपकी EMI ड्यू है तो 300 रुपये महीने के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कब तक? जब तक आप वो 10,000 वाला क्लियर नहीं कर देते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम डिसऑनर चार्जेस की बात करें, यानी कि अगर आपका कोई चेक बाउंस हो जाता है उस केसेस में 150 रुपीज़ लगता है, ठीक है। 20 रुपीज़ उस केसेस में लगता है कि आपका कोई ENH वगैरह डिसऑनर्ड हो जाता है, ठीक है, तो उस केसेस में 20 रुपीज़ लगता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फॉरक्लोजर। अगर आपको जैसे आपने 2 महीने लोन चला लिया, 3 महीने लोन चला लिया, अब आपका जो लोन बाकी का रह गया आप एक साथ क्लोज करना चाहते हो, उसको फॉरक्लोजर कहते हैं। कि अगर आप लोन को एक साथ क्लोज करना चाहते हो तो उस केसेस में फॉरक्लोजर चार्ज यहाँ पे 0 है, यानी कि आपका जो भी वहाँ पे जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा इंटरेस्ट रेट हटा करके वही आपको पे करना है, ये इनको एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चेंजेस अकाउंट मैपिंग में। अगर आपको कोई चेंजेस कराने हैं, ठीक है, तो आपको 500 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट लगेगा। नेक्स्ट हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। तो डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है तो वही बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, यहाँ पे आपको उद्योग आधार दे सकते हो, GST रजिस्ट्रेशन दे सकते हो, बाकी जो जो होते हैं फसाई का लाइसेंस दे सकते हो, जो भी आपके पास है। बैंक स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 12 मंथ, 1 साल के लोग बैंक स्टेटमेंट लेते हैं। ऑफिस का एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। और 1 ईयर का ITR विद फाइनेंशियल ऑप्शनल है, वो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपको 25 लाख तक रहेगा तो वहाँ पे ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। बाकी के इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो आपसे मांग सकते हैं, बट ये बेसिक है, ये आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, एक सेकंड, पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप में भी वही है, बेसिक KYC ऑफ पार्टनर्स, यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोज़ ऑफ पार्टनर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, पार्टनरशिप की डीड है वो चाहिए, वो 12 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, 1 ईयर का ITR फाइनेंशियल, ठीक है, और ऑफिस का एड्रेस प्रूफ, ये मिनिमम डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। बाकी लैंडिंग कार्ड और भी कोई फर्दर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो आपसे कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड LLP। तो प्राइवेट लिमिटेड LLP में वही बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, 12 मंथ का वो, कंपनी का पैन कार्ड, ITR, 1 ईयर का विथ फाइनेंशियल और ऑफिस का एड्रेस प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अब आप बिज़नेस लोन के लिए अप्लाई कैसे करोगे लैंडिंग कार्ड में। इट्स वेरी सिंपल। आप क्या कर सकते हो कि आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, हम लोग आपके भी पे लैंडिंग कार्ड पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम लोगों को कांटेक्ट करने का बेनिफिट्स ये है कि आप ये सपोज अगर आपका लैंडिंग कार्ड में नहीं एलिजिबिलिटी बन पा रही है तो हमारे पास मल्टीपल NBFC और बैंकों के साथ टाइप रहता है, तो हम लोग हो सकता है वहाँ पे आपकी फ़ाइल अप्रूव हो जाए, ठीक है। सेकंड, आप लैंडिंग कार्ड की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहाँ से जा कर के आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप एज DSA भी बनना चाहते हो, अगर कोई एज DSA बन करके भी वर्क करना चाहते हैं तो वो भी कर सकता है। उसके लिए अच्छे पे आउट्स हैं, हम लोग उनको अच्छा पे आउट देते हैं, वो लोग फ़ाइल वगैरह लाएँ, ठीक है, और जो भी डिस्बर्समेंट होगा उनको अच्छा पे आउट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ने डिस्कस किया था कि हम लोग एक पर्सन की प्रोफाइल बनाएंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया हो तो वो सिविल ले सकता है, ठीक है। तो इसमें पहला वही आ गया कि उसका 1 ईयर का बिजनेस प्रूफ होना ही चाहिए। 1 ईयर का बिजनेस प्रूफ इज़ द वेरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमम मंथली ट्रांजेक्शन 1 से 1.5 लाख का होना चाहिए, इतना तो कम से कम अगर आपका बिजनेस है तो होना ही चाहिए अगर आप लोन ले रहे हो, नहीं तो आप EMI भी कैसे दे पाओगे। थर्ड, अगर हम लोग बात करेंगे तो वही रजिस्ट्रेशन प्रूफ लगेगा, जो भी आपका 1 ईयर अगर ओल्ड बिजनेस है तो जो भी रजिस्ट्रेशन प्रूफ आपके पास होगा, फसाई का, MSME, GST या जो भी आपने बनवा रखा होगा। नेक्स्ट, कंप्लीट KYC चाहिए,
एग्जिस्टिंग लोन अगर आपकी है हिस्ट्री है तो 600 प्लस आपको सिविल चाहिए, और नहीं तो आप -1 में भी कर सकते हो। लास्ट सबसे बेस्ट चीज़, लास्ट 3 मंथ में लो सिविल इंक्वायरी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दुनिया भर की सारी बैंकों और एनबीएफसीओ में फ़ाइल लगवा ली है, कहीं हुई नहीं है और आप लैंडिंग कार्ड के पास आ रहे हो। ऐसा करोगे तो लैंडिंग कार्ड रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि तो यही बेनिफिट होता है अगर आप हमारे थ्रू अगर करते हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले आपका यही चेक करते हैं, आपका सिविल वगैरह रिपोर्ट नहीं, उसके बाद ही लगाते हैं। अगर एलिजिबिलिटी नहीं बन रही होगी ना तो मना कर देंगे, क्योंकि बेकार कोई मतलब नहीं, हम लोग लगाएंगे रिजेक्ट होगी, आपको ही दिक्कत है, आपको ही सिविल डाउन होगा, तो ये बेनिफिट हो जाता है। बट क्या होता है जब नॉर्मल होता है आप लोगों को पता नहीं होता, आप तो हर जगह अप्लाई कर देते हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है नेक्स्ट, ठीक है। फिर और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो रिसेंटली कोई भी EMI बाउंस नहीं होना चाहिए, और सर्विसेबल पिन कोड एरिया होना चाहिए, और बिजनेस प्रोफाइल। कुछ नेगेटिव प्रोफाइल भी होती है इनकी, ठीक है, तो उन प्रोफाइलों को ये नहीं करते हैं, और कुछ पिन कोड ऐसे हैं जहाँ पे नहीं करते, तो पिन कोड से चाहिए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी, मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी अगर आपको DSA बनना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या आपको कोई लोन वगैरह की अगर रिक्वायरमेंट है तब भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम लोग आपके भी आप पे लोन में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाकी का